नारायण 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 नारायण। दोस्तों, अभी कुछ ही घंटे पहले मैंने नेटफ्लिक्स की रे फिल्म का रिव्यू किया था। ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें जो 4 शॉर्ट फिल्म्स हैं उनकी कहानी सत्यजीत रे की लघु कथाओं से प्रेरित है। हालांकि मैंने ओरिजिनल मूल लघु कथाएं तो नहीं पढ़ी है, पर फिल्म देखने के बाद मैंने बड़ी आराम से ये अंदाज़ा लगा लिया था कि भाई उन्होंने मूल कहानियों के साथ में, मूल लघु कथाओं के साथ में काफ़ी सारी छेड़खानी की होगी, ऐसा मैंने अंदाज़ा लगाया था। इसलिए मैंने तुरंत फिल्म कंप्लीट करने के बाद मैं IMDb पर गया, गूगल पर जो रिव्यूज़ वगैरह होते हैं वहाँ पर लोगों के रिएक्शन रिव्यूज़ वगैरह मैंने पढ़े। तो कई सारे लोगों के रिव्यूज़ रिएक्शन मुझे पढ़ने को मिले जिन्होंने कहा था कि भाई ये तो सत्यजीत रे का अपमान है, उनकी फिल्मों का, उनकी लघु कथाओं का अपमान है, हमने ठगा हुआ अनुभव किया। अब उसके बाद जब मैंने रिव्यू अपलोड किया तो आप में से भी बहुत सारे मित्रों ने फिर नीचे कमेंट में और भी कई सारी बातें बताई कि कैसे कैसे कहानी के साथ में उन्होंने चेंजेस किए हैं। केवल इतना ही नहीं, फिर उसके बाद मुझे पता चला कि सत्यजीत रे के जो बेटे हैं संदीप रे, उन्होंने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की है इस फिल्म को लेकर, नेटफ्लिक्स की इस फिल्म को लेकर। और ये बात मुझे किसी न्यूज़ आर्टिकल से नहीं पता चली। हमारी ही एक सब्सक्राइबर मित्र जिनका नाम है RJ लोगन पॉल, उन्होंने हमारे रिव्यू के वीडियो के नीचे कमेंट किया था और उस कमेंट से मुझे ये बात पता चली। बताइए, मतलब रे जैसी इतनी बड़ी फिल्म, सत्यजीत रे की लघु कथाओं से इसकी 4 शॉर्ट फिल्म्स की कहानी प्रेरित है। नेटफ्लिक्स पर फिल्म रिलीज़ हुई है, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, मनोज वाजपेयी, के मेनन वगैरह वगैरह, लगभग सभी बड़े बड़े मीडिया हाउस ने इसका रिव्यू किया हुआ है, बराबर ना। तो जिनकी कहानियों से, लघु कथाओं से इस फिल्म की कहानी प्रेरित है, उनके बेटे का एक स्टेटमेंट आता है, वे अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं इस फिल्म को लेकर, नेटफ्लिक्स को लेकर, पर किसी बड़े मीडिया हाउस ने उस पर कोई आर्टिकल नहीं लिखा। क्या ये आपको अजीब नहीं लगता? देखिए ना, मतलब हमारे जो मीडिया है वो कैसे कैसे आर्टिकल्स, किन किन विषयों पर आर्टिकल्स लिखते हैं। जो ये बड़े छोटे जो भी कलाकार, स्टार्स जो अपने आप को सेलिब्रिटी वगैरह मानते हैं, वो चीखते हैं, खासते हैं, कहीं पर कुछ भी करते हैं तो उनको लेकर भी ये आर्टिकल्स लिख डालते हैं। ये सेलिब्रिटीज़, अपने आप को सेलिब्रिटी जो मानते हैं, उनको भी आप छोड़ दीजिए। इंस्टाग्राम पर कहीं पर जो इंस्टाग्राम मॉडल वगैरह जो भी होते हैं, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट करते हैं, उनके पोस्ट के नीचे अगर किसी ने कुछ कमेंट कर दिया है, उस कमेंट को किसी ने रिप्लाई कर दिया है, उसको लेकर तक ये आर्टिकल्स लिख डालते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिख डालते हैं। पेट्रियार्की और कितनी घिनौनी सोच है समाज की वगैरह वगैरह, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिख डालते हैं। पर क्या उन्हें ये स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ा नहीं होगा सत्यजीत रे के बेटे का? पता नहीं, मुझे तो कम से कम आर्टिकल नहीं मिला। अगर लिखे हो इन मीडिया हाउस ने आर्टिकल तो आप मुझे बताइए नीचे। मुझे जब वो कमेंट से ये बात पता चली तो मैंने गूगल पर जाकर सर्च किया, पर मिला नहीं। काफ़ी सारे अलग अलग कीवर्ड्स डालकर, शब्द डालकर मैंने सर्च किया, तब जाकर कहीं पर मुझे वो आर्टिकल मिला। और वो भी कुछ ऐसे ही छोटे मोटे कुछ वेबसाइट है, उन्होंने ये उस पर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। स्पॉट बॉय को उन्होंने ये रिव्यू दिया था उनके बेटे संदीप रे ने। बाद में सर्च करने पर, स्पेशली स्पॉट बॉय जब मैंने लिखा सर्चिंग में, तब वो आया। बाकी तो किसी ने भी, मुझे तो नहीं मिला किसी मीडिया हाउस ने इस पर आर्टिकल लिखा हो। अब दोस्तों, सत्यजीत रे के बेटे संदीप रे ने इस फिल्म के बारे में क्या कहा है, कैसे अपनी पीड़ा व्यक्त की है, उस बारे में हम बात करें उससे पहले आप में से जिन मित्रों ने इस फिल्म को एक्सपोज किया है, इस फिल्म के माध्यम से कैसे प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने का प्रयास किया है, कैसे मूल कहानी के साथ में उन्होंने छेड़खानी की है, इसको लेकर आप मित्रों ने जो कमेंट किए हैं उसमें से कुछ 2-4 कमेंट मैं यहाँ पर पढ़कर सुनाता हूँ। बाकी भी बहुत सारे मित्रों ने कमेंट किए हुए हैं, वो सब अगर आपको पढ़ने तो हमारा रे का रिव्यू आप ज़रूर देखिए। पर उनमें से कुछ चुने हुए 3-4 कमेंट्स मैं आपको यहाँ पर पढ़कर बताता हूँ। जो ओरिजिनल बांग्ला स्टोरी है स्पॉटलाइट, उसमें 2 मुख्य पात्र हैं। एक है फॉलन सुपरस्टार और दूसरा है एक ऐसा वृद्ध व्यक्ति जिसका ये कहना है कि उसने 100 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। फिर एक बार एक वेकेशन पर सुपरस्टार को ये दिखाई देता है कि उसके हिस्से का जो स्पॉटलाइट है वो एक नए सेलिब्रिटी ने ले लिया है। इसके अलावा भी दूसरी भी जो कहानियाँ हैं उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से चेंज किया है, उनमें बदलाव किया गया है सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर, एडप्शन के नाम पर। रे की जो कहानियाँ थी वो मासूम थी, चार्मिंग थी, वो कहीं से भी इन सूडो इंटेलेक्चुअल शॉर्ट फिल्म्स के दूर दूर तक भी निकट नहीं है, इनसे पूरी तरीके से अलग है कुल मिलाकर। इसके अलावा श्रीलता मजुमदार, उन्होंने लिखा है कि दिस सीरीज इज एन इंसल्ट टू सत्यजीत रे, नन ऑफ दिस स्टोरीज हैव फीमेल कैरेक्टर्स। ओरिजिनल कहानी में कहीं पर भी महिला पात्र नहीं थे, ये सत्यजीत रे का एक प्रकार से अपमान है। दीपांजन दत्ता जी ने लिखा है कि दिस इज़ नॉट सत्यजीत रे स्टोरीज, ये कहीं से भी उनकी कहानियाँ नहीं हैं। उन्होंने जो कहानियाँ लिखी थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, उनमें कहीं पर भी महिला पात्र नहीं थे। और ये लोग यहाँ पर सेक्स, ड्रग्स, अडल्ट कंटेंट लेकर के आ गए हैं, पता नहीं क्यों। उन्होंने सत्यजीत रे का नाम केवल अपनी मीडियोक्रिटी को सेटिस्फाई करने के लिए किया है। बिपिन चौधरी रो स्मृतिर्भ्रम या बहुरूपी बरिन भौमिक एर बेरम, ये जो 2 कहानियाँ हैं वो मेरे घर पर अभी भी है सत्यजीत रे की बुक्स में। बचपन में स्कूल के दिनों में मैंने ये कहानियाँ पढ़ी थी और
मैं ये कह सकता हूँ कि इन फिल्म मेकर्स ने उन कहानियों की आत्मा के साथ छेड़खानी की है, एक प्रकार से उन कहानियों को मोलेस्ट किया है इतनी अच्छी नाइस स्टोरीज को अपने स्ट्रेंज इमेजिनेशन के साथ में। इसके अलावा संजीव गोस्वामी ने लिखा है कि बहुरूपी जो ओरिजिनल कहानी है सत्यजीत रे की, वो बहुत ही ब्रिलियंट है। मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ ये देखकर कि जो ओरिजिनल कहानी में एक प्रसन्न चित्त ऐसे साधु बाबा है, उनको उन्होंने यहाँ पर पीर बाबा में बदल दिया है। एक और कमेंट है, उन्होंने लिखा है कि जो मूल कहानियाँ हैं उनको उन्होंने पूरी तरीके से बदल दिया है, कैरेक्टर्स को बदल दिया है, उनके नाम को बदल दिया है, इवन उनके रिलीजन को तक बदल दिया है। और मुझे तो याद नहीं कि भाई जो सत्यजीत रे की मूल कहानियाँ थी उनमें कहीं पर भी कोई महिला पात्र था। कोई सेक्स नहीं था, कोई ड्रग्स नहीं था, कोई अल्कोहल नहीं था, कोई ऐसा बॉलीवुड का कचरा उनमें नहीं था। बहुत ही स्वीट स्टोरीज थी सत्यजीत रे द्वारा लिखी गई वो सब। वैसे कई सारे कमेंट आप अभी भी पढ़ सकते हैं हमारे रिव्यू के नीचे। अभी हम बात करते हैं संदीप रे, सत्यजीत रे के बेटे। उन्होंने कैसे अपनी पीड़ा व्यक्त की है नेटफ्लिक्स की इस फिल्म को लेकर। स्पॉट बॉय का ये आर्टिकल है, उसमें लिखा गया है कि जब संदीप रे से पूछा गया कि आपका कितना इन्वॉल्वमेंट था इस प्रोजेक्ट में, तो उन्होंने कहा कि मेरा इस प्रोजेक्ट में जो सहभाग था वो पूरी तरीके से नील था, कुछ भी नहीं था। मतलब नेटफ्लिक्स ने मुझसे आकर परमिशन मांगी मेरे पिता की कहानियों का उपयोग करने की, तो मैंने बिना कुछ सोचे हुए, बिना हिचकिचाए, बिना संकोच के उन्हें परमिशन दे दी थी। पर उसके बाद उन्होंने एक बार भी कहीं पर भी मुझसे कंसल्ट नहीं किया, मुझसे विचार विमर्श नहीं किया। उन्होंने जब स्टोरीज़ की स्क्रिप्ट कंप्लीट की तो उन्हें मेरे पास अप्रूवल के लिए भेजा तक नहीं, और ना ही जो फाइनल प्रोडक्ट था उनका उसे तक उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। इसके बाद संदीप रे से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आपके पिता की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर आपका ज़्यादा क्रिएटिव कंट्रोल होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आपके और दूसरे रिव्यूअर्स के रिस्पॉन्स से पता चलता है कि फिल्म काफ़ी अंडरवेलमिंग है, काफ़ी ख़राब रिव्यू इसको आए हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि उन्हें मुझसे पूछना चाहिए था, मेरा और सहभाग कहानी में इस क्रिएटिव प्रोसेस में होना चाहिए था, पर अभी काफ़ी देर हो चुकी है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे तो इसका प्रोमो तक पसंद नहीं आया था। इसके बाद जब मुझसे पूछा गया कि क्या आप इस एंथोलॉजी को देखोगे, तो उन्होंने कहा कि अब तो मुझे सच में डर लग रहा है इसे देखने से, पर साथ में ही मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि मेरे पिता की कहानियों के साथ में उन्होंने क्या किया है, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। ये जानने के लिए भी मैं उत्सुक हूँ। और देखिए, इतना बड़ा उनका ये बयान है, स्टेटमेंट है, किसी भी बड़े मीडिया हाउस ने इस पर आर्टिकल लिखना आवश्यक नहीं समझा, इस बात को लोगों तक पहुँचाना आवश्यक नहीं समझा। तो हम इनको बॉलीवुड का पपेट ना कहे, इस पूरे मीडिया, जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस है, इनको बॉलीवुड का पपेट ना कहे तो क्या कहे आप मुझे बताइए। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों होता है, मतलब जो मूल कहानियाँ हैं उनमें क्यों बदलाव किए जाते हैं। तो देखिए, जो हमारे पहले की जो जनरेशन थी ना, उनकी बुद्धि में एक स्थिरता थी, उन्होंने दुनिया को देखा था, परिवार, पारिवारिक मूल्य, नैतिक मूल्य, इनका एक महत्व था उनके अंदर। भले ही वे लिबरल थे उस समय की दृष्टि से, पर फिर भी एक बुद्धि में स्थिरता थी, उच्छृंखलता नहीं थी उनके विचारों में, एक मैच्योरिटी थी उनके विचारों में, है ना। पर यही जो मैच्योरिटी होती है, वही बात तो आजकल के लिबरल्स को बड़ा चुभती है। उन्हें वो मैच्योरिटी पेट्रियार्की लगती है, बंधन लगता है। हाँ, बड़ों के, बुजुर्गों के, पारिवारिक मूल्यों के, नैतिक मूल्यों के, सामाजिक मूल्यों के बंधनों से इन्हें छुटकारा चाहिए, सो कॉल्ड फ्रीडम चाहिए। और इसलिए फिर जो बातें इनका जो बना हुआ है ना ढांचा इनके दिमाग में, इनका लिबरलिज्म का, उसमें जो बातें इनकी बैठती नहीं ना, फिर वो उनमें चेंजेस करते जाते हैं। किसी भी फिल्म का रीमेक करेंगे, किसी भी कहानी का रीमेक करेंगे कि भाई हम मॉडर्न टच दे रहे हैं। कौन सा मॉडर्न टच? किस दुनिया में रह रहे हो तुम लोग यार? आप अपनी सोसाइटी, आपके इर्द गिर्द की 2-4 सोसाइटी में रहने वाले लोगों को आप ये 140 करोड़ का भारत मत समझिए। अपनी 4 दीवारी से बाहर निकलिए, अपने इर्द गिर्द की 4 सोसाइटी से बाहर निकलिए, गांव में घूमिए, लोगों के पास जाइए, देखिए एक बार वो आप लोगों को कोई पूछता तक नहीं, कोई पहचानता तक नहीं है। अपने चाटुकारों से बाहर निकलिए। आपके इर्द गिर्द जो चाटुकार घूमते रहते हैं ना, चाहे किसी भी कारण से घूमते हो, उन्हें आपसे काम चाहिए होगा, किसी फिल्म में रोल चाहिए होगा, कहीं पर कुछ भी किसी कारण से, या सोशल मीडिया पर जो आपके चाटुकार वगैरह होते हैं, भाई उस दुनिया से बाहर निकलिए, इस काल्पनिक दुनिया से। पपेट मीडिया से अपनी फिल्म को अच्छा बुलवा लेने से लोगों के मन में आपके लिए एक सम्मान नहीं आने वाला है। हाँ, उनकी ही भावनाओं को आप पैरों तले रौंद रहे हो, ये कह रहे हो कि भाई आजकल की दुनिया तो बदल गई है। भाई देश कैसा है वो एक बार आप देखो, अभी भी देश अपनी जड़ों के साथ में जुड़ा हुआ है। आप आसमान में ऊपर उड़ रहे हैं, इसका अर्थ ऐसा नहीं कि भाई पूरे देश ने अपनी जड़ों से नाता ही तोड़ दिया है।
देखिए देश में क्या हो रहा है, लोगों के पास जाइए, समझिए देश को, देश क्या है। अपनी चार दीवारी से बाहर निकलिए, अपने एयर कंडीशन रूम में बैठकर भारत को, भारत के गाँवों को, भारत के लोगों को जज मत करिए। बाकी दोस्तों आप इस विषय पर क्या सोचते हैं मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।